चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये डिवेंचर का चौथा लेक्चर शूट हो रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर डल गए हैं, प्लेलिस्ट आराम से बना हुआ है। जो छात्र पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है वो जाकर के और भी जो डिवेंचर का जो लेक्चर डल चुका है चैनल पे वो जाकर के पहले देखें। हालांकि ये जब वीडियो डलेगा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी देख लेना। उससे क्या होगा, आपको पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए तो हम इस लेक्चर नंबर 4 में क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम एक नया टॉपिक आपके सामने लाने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक बात है, इस बार सीबीएसई का टर्म 2 एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑन कैमरा में बहुत सोच समझ के ये बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए पहले इसका टॉपिक को लिखते हैं हम लोग। इशू ऑफ डिवेंचर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। बॉक्स में मैंने भर दिया है। इसका मतलब होता है इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन मतलब होता है के बदले, मतलब कैश के बदले डिवेंचर को इशू करना। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप उस चीज के लिए कैश नहीं दे रहे हो, काइंड में कुछ चीजें दे रहे हो, मतलब सामान दे रहे हो। मतलब एक तरह से आप समझ लो बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हो। आप ऐसे समझ लो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे पहले इस चैप्टर को समझ लो, इस कंसेप्ट को समझ लो, फिर हम आते हैं, है ना। तो ऐसा है कि मान लो आपका एक राशन दुकान है। ठीक बात है, आप समझ लो आपका राशन दुकान है, आपका एक दोस्त का कपड़ा का दुकान है। आप अपने दोस्त के कपड़े के दुकान पे जाते हो और 2-4 जींस खरीद लेते हो। ठीक बात है। तो आपका दोस्त बोलता है पैसा, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भैया ऐसा है, पैसा कैश में तो मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, तुम आकर के जितना भी बिल है उसका राशन ले जा मेरे दुकान से, पैसा मैं कैश में नहीं देने वाला हूं। तो ये वही टॉपिक है। यहां भी कंपनियां जिस वेंडर से, जिस दुकानदार से एसेट खरीद रही है उसको कैश के बदले डिवेंचर सौंप दे रही है, नगद नहीं दे रही है। दिमाग में गाड़ा लेना है, नगद नहीं दे रही है, नगद के बदले डिवेंचर दे रही है। तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इस वर्ड का मतलब होता है कंसिडरेशन, मतलब क्या होता है, तो मैं एक एक करके बात बताऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूं कि इसमें 2 टॉपिक है ना। कंसिडरेशन का मतलब अगर इंग्लिश में मतलब है तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न ऑफ। मतलब किसी के बदले, कुछ के बदले कुछ देना। मतलब मैं जींस खरीद रहा हूं तो जींस के बदले में कुछ दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक बात है, समथिंग इन रिटर्न ऑफ। अब देखो इशू ऑफ डिवेंचर, अब मेरा कैमरा ठीक से दिखा पा रहा होगा आपको। इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है ना। एक है आपका परचेज ऑफ एसेट टू दी वेंडर ठीक है, परचेज ऑफ एसेट टू द वेंडर, और वेंडर को डिवेंचर इशू करना। अब ये 3 तरह से हो सकता है, एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो
कि एट पार मतलब हो गया कि मैंने जितने का सामान लिया है मैंने उतना का ही दूसरा सामान उसको दिया है, मैंने जितने का सामान खरीदा है, जितने का एसेट खरीदा है उससे ज़्यादा का सामान दे दिया है, मैंने जितने का एसेट खरीदा है उससे ज़्यादा नहीं कम का मैंने सामान दिया। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको देखना है कि मैंने नगद नहीं दिया, नगद के बदले क्या दिया है, तो नगद के बदले मैंने सामान दिया है। ठीक बात है ना, आपको इस चीज़ का दिमाग में बात को रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा है परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस या इसी को बोलते हैं एसेट एंड लायबिलिटी टेकन। ठीक है ना, या ऐसे समझ लो इसको, एक भाषा में से समझ लो कि एसेट एंड लायबिलिटी खरीदना और उसके लिए जो परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है उसे कैश में देना या उसके लिए डिवेंचर इशू करना। अब देखो, हो सकता है पूरा कैश दे देगा, लेकिन चूंकि चैप्टर डिवेंचर का है तो हो सकता है पूरा डिवेंचर भी इशू कर सकता है, या पार्टली हो सकता है। जैसे 5 लाख का खरीदा है सामान तो भैया 2 लाख का नगद दे दिया, 3 लाख का डिवेंचर दे दिया। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे समझ लो, बीच में लकीर पार देता हूं मैं, है ना। तो ये दो बेसिकली इसका केस है। अब इस पे भी कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, बट अभी फिलहाल हम इसका कंसेप्ट आपके सामने रिवील करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 5 में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड, ध्यान से देखना बच्चों, इससे रिलेटेड उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूरा कर लेंगे, आप इसको दिमाग में पूरा घुसेड़ लेना, याद कर लेना, और इसके बाद फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है आपको दिमाग में लर्न रहेगा, याद रहेगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। इसीलिए आपको एकदम दिमाग में रखना है। अभी मैं हटता हूं साइड में, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं एकदम सामने आता हूं आपके। ठीक है, चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, इस पर बार बार मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और आपको इसका धड़कन कैसे याद रखना है, इस टॉपिक का धड़कन क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब आप ऐसे फील करो ना कि आप कुछ एसेट खरीद रहे हो, आप कुछ चीज खरीद रहे हो, उसके बदले में आप कैश नहीं दे रहे हो, सामान दे रहे हो। यही ये टॉपिक है, बहुत ईजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपने राशन खरीद लिया या कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है ना, आपने किसी दुकान से 10,000 का राशन उठा लिया, उसको बोला भाई पैसे मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरा जींस का दुकान है, ठीक है, अपना बाल बच्चा लोग के लिए जींस ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, कपड़ा का दुकान है। तो सामान के बदले आप सामान दे रहे हो, ना कि पैसा। चलो अब ये जो अभी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, इसका नोट्स आप दिमाग में रख लेना, और इस लेक्चर के बाद जस्ट इसका क्वेश्चन शूट करूंगा मैं। तो ये अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए याद रखना। कौन सा मैं लिख रहा हूं, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, या इसी को बोलते हैं परचेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक बात है, एक एग्जाम्पल देके मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं आज। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है,
उसने वाई लिमिटेड को बोला मैं तेरे को खरीदने वाला हूं, बता तुम्हारी औकात क्या है। तो एक्स लिमिटेड को बोलेंगे परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, और इसको बोलेंगे वेंडर कंपनी या सेलर कंपनी। ठीक बात है। मान लो मिस्टर ये एक्स लिमिटेड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने वाई लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बी से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि भैया बताओ तुम्हारा कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं, क्या है वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये लोग आपस में फैसला कर सकता है, ठीक है ना, खरीद बेच सकता है, लेकिन इसके पीछे का डिटेल हम आपको दे रहे हैं। जब ये कंपनी बना था ना ये, तो कंपनी में पूंजी के लिए उसने अपने शेयर होल्डर से 4 भागों में पूंजी लिया था। ठीक है, अब ये ऊपर का बात मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ऐसे कोई बताता नहीं है बट मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि ऐसे कंपनी खरीदने बेचने का निर्णय आप खुद नहीं ले सकते, हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेना होगा। बिना लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर आप खरीद बेच रहे हैं तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोर्ट बोलता है कि भाई ऐसा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा तो एक पद है, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, लेकिन तुम सारा निर्णय नहीं ले सकते हो। याद करो जब तुम कंपनी स्टैब्लिश कर रहा था या कंपनी बना रहा था या कंपनी को एक्सटेंड कर रहा था, तो तुम पब्लिक के सामने हाथ फैलाया था, पब्लिक से 4 भागों में पूंजी लिया था। सब जानते हैं, चैप्टर शेयर पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन में पैसा मांगा, अलॉटमेंट में पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल में पैसा मांगा, फाइनल कॉल में पैसा मांगा, मतलब 4 भागों में तुम पूंजी मांगा है, तो तुम कहां से मालिक हो गया। कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। तो बोलता है शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ। ठीक बात है, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, उस मीटिंग को एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में 50% से ज्यादा अगर वो लोग राजी हो गया, 50% से ज्यादा अगर वो लोग राजी हो गया तो हाई कोर्ट परमिशन दे देता है कि जाओ तुम लोग सेल परचेस कर सकता है। ठीक बात है, ये पॉइंट मैंने सीए में पढ़ा था तो मैं आपके सामने समक्ष रख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि ये होता कैसे है। ठीक बात है। उसके बाद एक्स लिमिटेड बोलता है कि वाई लिमिटेड को बताओ भैया तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारी कंपनी को आप कितना वैल्यू में बेचना चाहते हैं। तो जिस वैल्यू में वो बेचता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक बात है। मान लो उसने बोल दिया कि 20 करोड़ दाम है, तो एक्स लिमिटेड जिस दाम में खरीदने के लिए राजी हो जाता है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो सोचो वो 20 करोड़ किस खुशी में दे रहा है, उसका कंपनी का वैल्यू लग रहा है 20 करोड़ में। तो कंपनी में कुछ नहीं होता है, कंपनी में क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। ठीक बात है। और बैलेंस शीट में पता है आपको एसेट एंड लायबिलिटी होता है, तो एसेट का बोली लगता है, लायबिलिटी का बोली नहीं लगता है। चूंकि कंपनी खरीदता है ना तो एसेट और लायबिलिटी इकट्ठा आ जाता है ना। ये जब आप ग्रेजुएशन या सीए करोगे ना तो ये चैप्टर बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को बोलते हैं अमालगमेशन, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये सब चैप्टर बोलते हैं। और इसको AS 14 डील करता है। हालांकि वो बहुत हाई फाई वाली बात है, लेकिन हमको क्लास 12th में क्या सीखना है, बस ये सीखना है कि जो कंपनी खरीद रहा है उसके बुक्स में क्या अकाउंटिंग होने वाला है ना। यहां तक ठीक बात है। अब इसमें कुछ कुछ बात और बताना है हमको, तो पता नहीं इतना में नहीं आएगा। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको मिटा करके और सा आपको बात और भी आपके सामने बताता हूं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा और अच्छे रूप में बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह उतना नहीं है तो उस चीज को मैं देखता हूं। देखो, अब एक्स लिमिटेड ने उसका बिजनेस को, चलता फिरता बिजनेस को खरीद लिया
ऐसे समझ लो, एक्स लिमिटेड भी मार्केट में चल रहा है, वाई लिमिटेड भी मार्केट में चल रहा है। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीद लिया। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कुछ नहीं होता है, बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट एंड लायबिलिटी होता है। करेक्ट है। तो अब मैं आपको सारा स्टेप मैं बता देता हूं, लाइन से इधर बताने लगता हूं मैं स्टेप्स में। तो आपको हर क्वेश्चन में करना है सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है। आपको करना है सबसे पहले निकालना है आपको कैलकुलेट नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये बन जाता है नेट एसेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NA, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट से निकलता है, ठीक है ना। मान लो उसके बैलेंस शीट में एसेट है 10 करोड़ और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 करोड़, तो कितना हो गया? 8 करोड़। तो आप ऐसा समझ लो कि उसका कंपनी का औकात 8 करोड़ है, ठीक बात है, 8 करोड़ है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, नेट एसेट को परचेज कंसिडरेशन PC से कंपेयर करें। चलो करते हैं। अब हमारा नेट एसेट कितना आया भैया? 8 करोड़। ध्यान से देखना, अब इसमें हम 3 सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं PC का, ठीक बात है। PC क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं सौदे की राशि। सौदे का अमाउंट लिख देते हैं, मतलब जिस अमाउंट में सौदा तय हुआ है खरीदने और बेचने का। तो हम केस नंबर 1 हम कर देते हैं खुद से 10 करोड़, ठीक है। केस नंबर 2 कर देते हैं हम 6 करोड़ और केस नंबर 3 कर देते हैं 8 करोड़। ध्यान से देखो, ठीक है। ये हो गया PC। नीचे लिख देते हैं नेट एसेट 8 करोड़, नेट एसेट 8 करोड़, नेट एसेट 8 करोड़। ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं एक तरह से एक शॉर्टकट ही आपके सामने पेश कर रहे हैं, टेंशन मत लो। आपको दिमाग में आए चाहे नहीं आए, ये शॉर्टकट आपको क्लियर कर देगा सारा चीज। तो क्या है, देखो यहां पे क्या सिचुएशन है कि PC बड़ा है नेट एसेट से, ठीक बात है। अब नीचे पता नहीं आएगा कि नहीं, दिखेगा कि नहीं, कैमरा में देखते हैं, लिख देते हैं यहां पे। अगर PC बड़ा होगा नेट एसेट से तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होगा। देख लो यहां पे ऐसे समझ लो कि कंपनी का औकात 8 करोड़ है और 10 करोड़ हम उसको सौदा तय किए हैं, तो 2 करोड़ ज्यादा दिए हैं, तो इस 2 करोड़ को बोलेंगे गुडविल, ठीक बात है। उसके बाद यहां देखो कंपनी का औकात है 8 करोड़ और मैंने 6 करोड़ में डील कर दिया है, मतलब PC कम है नेट एसेट से, PC कम होगा नेट एसेट से, तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो यहां पे 2 करोड़ निकल जाएगा CR, मतलब कैपिटल रिजर्व। और यहां पे नेट एसेट और PC एक दूसरे के बराबर है, तो यहां पे नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, नो कैपिटल रिजर्व, मतलब जितने में है उतने में सौदा हम तय कर लिए। तो इस चीज को ऐसे समझ लो, देखो ध्यान से। अब यहां देखो 8 करोड़ का कंपनी है और 10 करोड़ में हम खरीदे, इसका मतलब ऐसा समझ लो कि कंपनी का गुडविल बहुत जबरदस्त है, कंपनी के आगे हम झुक गए, कंपनी ऐसे एटीट्यूड में है, भैया तुमको खरीदना खरीदने तो निकल। इस केस नंबर 1 में, इस केस में जो कंपनी हम खरीद रहे हैं वो कंपनी विख्यात कंपनी है, वो कंपनी मजबूत कंपनी है। तो जब हम ज्यादा पैसे देके खरीद रहे हैं, इसका मतलब कंपनी का गुडविल के कारण हम उसको पैसे ज्यादा दिए। दूसरा केस में 2 करोड़ कम में खरीदे हैं, इसका मतलब कंपनी को हम झुका दिए, हम उसके सामने नहीं झुके। कंपनी सोच रहा है यार इतना भी पैसा ये मुझे दे रहा है, दूसरा जन तो इतना भी पैसा मुझे नहीं देने वाला है, ठीक बात है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड केस में देखिए कि जितने का कंपनी है उतने का मैंने खरीदा, इसलिए ना ज्यादा दिया ना कम दिया, जितना उसका औकात है उतना ही दे दिया, है ना। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में ये चीज देखना है, ठीक है, और यही सारा चीज है। उसके बाद और इसका बेसिकली एंट्रीज होता है, तो एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करो, इसको मैं मिटा दूं एंट्रीज के लिए, समझ में आ जाएगा आपको। आप एक काम करो, पहले इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसका झटाक से मैं एंट्री पेश कर देता हूं, है ना। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं पूरा नहीं मिटाता हूं, अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। कब इसका एंट्रीज में हाथों हाथ कर देता हूं, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या है? परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में सिंपल सी बात है, पहला एंट्री होगा, देखो ध्यान से, एसेट खरीदने का, है ना, और लायबिलिटी खरीदने का। बस ऐसे समझ लो, उसका कंपनी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीद लिया है, तो उसका एसेट को उठाएंगे, वुड बाई लैंड एंड बिल्डिंग, वुड बाई एसेट, चल तेरा मालिक आज से हम है, तो दूसरे का एसेट मेरे पास आएगा तो मेरा भी बढ़ेगा ही एसेट। तो एसेट किधर से बढ़ता है? डेबिट से। तो एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिटेड 10 करोड़। मैं ये जो एग्जांपल लिया हूं ना, उसी को मैं एंट्री वाइज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। टू सन्ड्री लायबिलिटी 2 करोड़, करेक्ट है। आपको दिमाग में एकदम यहां रखना चाहिए कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का पूरा चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया। तो एक्स लिमिटेड में जब एंट्री मारेंगे इसका, तो एक्स लिमिटेड का कहीं भी नाम नहीं आएगा, हमेशा नाम वाई लिमिटेड का ही आएगा, करेक्ट वाली बात है। तो लायबिलिटी 2 करोड़ की खरीद ली, ठीक है ना। लायबिलिटी क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि टेंशन क्रेडिट ही होता है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है तो उसका बैलेंस क्रेडिट ही होगा। अब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है, कितने में खरीदा है? परचेज कंसिडरेशन। पहला केस, ये केस नंबर 1 में कर दे रहा हूं, ठीक है ना, अभी फिलहाल केस नंबर 1। पहला केस में पीसी कितना है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ में खरीदा है, तो 10 करोड़ मुझे देना है। तो एक्स लिमिटेड के माइंड में, एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू में वाई लिमिटेड हमेशा लायबिलिटी ही रहेगा, वो भी लायबिलिटी रहेगा, तो उसको भी क्रेडिट करेंगे टू वाई लिमिटेड। तो इसको हमेशा पीसी लिखते हैं, पीसी अमाउंट से लिखेंगे। ये क्यों क्रेडिट है? क्योंकि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से, देखो ध्यान से, मेरा उंगली देखो, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया, तो उसको पैसा देना है, मतलब वाई लिमिटेड क्या है? लायबिलिटी। कितना देना है भैया? 10 करोड़ देना है, ठीक बात है। अब यहां देखो, यहां ध्यान से देख लो, अब 8 करोड़ का जो माल है उसके लिए पीसी कितना देना पड़ गया? 10 करोड़। देखो केस नंबर 1 में, यहां देखो चार्ट में आ जाओ कि 10 करोड़ हमको देना पड़ गया और कंपनी का औकात कितना था? 8 करोड़। तो मैं लिखा हूं, देखो यहां शॉर्टकट, अगर पीसी बड़ा होगा तो नेट एसेट, अगर पीसी बड़ा होगा नेट एसेट से, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल निकलेगा। मतलब यहां 8 करोड़ का ही उसका कंपनी का वैल्यू है ना, लेकिन हम 10 करोड़ रुपया दिए हैं, तो गुडविल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और गुडविल एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। 2 करोड़ बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, ठीक बात है। अब ये जो 10 करोड़ है ना, इस 10 करोड़ को हम कैसे कैसे देते हैं, उसको बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज। 10 करोड़ के बदले हम क्या क्या चीज दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पीसी डिस्चार्ज, करेक्ट है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि इस 10 करोड़ के बदले हम 4 करोड़ का चेक दे दिए हैं उसको, ठीक है, और 6 करोड़ का हम उसको डिवेंचर दे दिए हैं 10% का एट पार, करेक्ट है। तो दूसरा एंट्री होगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 4 करोड़ टू बैंक।
काहे डेबिट होगा वाई लिमिटेड भैया? क्योंकि वाई लिमिटेड मेरे नजर में लायबिलिटी है। जब भी आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो टेंशन घटेगा घटेगा, ठीक है ना। आप कहीं उधारी खा रहे हो, ठीक है, किसी दुकान में आप 50 रुपए का उधारी खाया, खाते खाते उधारी 500 तक पहुंच गया। जिस दिन आप उसका पेमेंट कर दोगे ना तो लायबिलिटी से आपका छुटकारा हो जाएगा, मतलब टेंशन मुक्त हो जाएगा। तो पेमेंट करने से लायबिलिटी घटता है, तो पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी भी घटता है और एसेट भी घटता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिए थे, है ना। तो ये हो गया 4 करोड़ 4 करोड़, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड टू वाई लिमिटेड। थर्ड एंट्री हो जाएगा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, अब हम उसको दे रहे हैं 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 6 करोड़ 6 करोड़। यहीं पे ट्विस्ट है, देखो एरो दो के लिख ले रहे हैं, यहीं पे ट्विस्ट है ना। बीइंग डिवेंचर इशू एट पार, ये तो पार में है, लेकिन यहीं पे आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर। उसका मैं आपको शॉर्टकट लिख देता हूं भाइयों, ठीक बात है, ध्यान से देखना। अब यहां पे जो डिवेंचर लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, एट पार भी हो सकता है, हालांकि इस क्वेश्चन में एट पार दिया है मैंने, लेकिन मैं आपको पूरा लिख देता हूं। एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है, ठीक बात है। अगर एट पार रहेगा तो हम डिवाइड किससे करेंगे, देखो लिख देते हैं कितना कितना पता नहीं, अच्छा रुको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, शायद आप लोग को ना दिखे। यही प्रॉब्लम होता है, कैमरा एडजस्ट होता है नहीं होता है। चलो ऐसे कर देता हूं, हमको यहां निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो इसमें 3 केस आपके सामने आ सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ठीक बात है। एट पार रहेगा तो आपको डिवाइड करना है फेस वैल्यू से, एट डिस्काउंट रहेगा तो आपको करना है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ऐसे आएगा, उसको घटा करके आपको करना है। और प्रीमियम होगा तो फेस वैल्यू प्लस SPR, ऐसे करके आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं बता दूंगा कि ये सब का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये लेक्चर हम सम अप करते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। सम अप करने से पहले बस 2-3 बात को हम आपको मेन मुख्य बिंदु की ओर इशारा करते हैं। देखिए आपको इस चैप्टर में कैसे सीखना है, आपको मतलब कैसे इस टॉपिक को याद रखना है कि डिवेंचर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, चाहे बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके बदले आप नगद नहीं दे रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं। मैंने आपको बताया अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि आप राशन दुकान चला रहे हैं, है ना, आप किसी से कपड़ा खरीद लिए या कुछ भी खरीद लिए, उसके बदले आप कैश नहीं दिए, उससे आप बोल रहे हैं कि मेरे दुकान में आओ राशन ले जाओ, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले चलता फिरता बिजनेस खरीद रहे हो तो मुझे नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट क्या है, कंपनी का रियल वैल्यू कितना है। उसके बाद मुझे उस नेट एसेट को पीसी से कंपेयर करना है। पीसी क्या है कि भैया उसका सौदा मैंने कितने में तय किया है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीदा है तो वाई लिमिटेड का जो सौदा है कितने में तय हुआ है एक्स लिमिटेड के द्वारा, वो पीसी हो गया। फिर पीसी कंपेयर होता है, ये तीनों केस याद रखना, ये एंट्रीज होता है। अब अगले क्लास में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में नहीं, इस लेक्चर में, है ना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही तक खत्म करेंगे। फिलहाल अभी मैं इसको शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ, नहीं लेने के लिए बोला हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाली क्लास थी, बार बार याद दिला रहा हूं, ये कंसेप्ट वाली क्लास थी। अब इसी कंसेप्ट पे मुझे चलते रहना है, चलते रहना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ये कंसेप्ट अपने आप आपके दिमाग में डलता जाएगा, डलता जाएगा, डलता जाएगा। तो दिमाग में रखना ना, आपको नेट एसेट निकालना ही निकालना है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अगर बिजनेस खरीदने वाला सवाल रहेगा उसमें नेट एसेट निकालना ही निकालना है, नेट एसेट को पीसी से कंपेयर करना ही करना है। ठीक है, जितने का बिजनेस का औकात था उससे ज्यादा दे दिए हैं गुडविल, उससे कम में फरिया लिए हैं कैपिटल रिजर्व, जितने का बिजनेस था उतना दिए हैं नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। तो ये तीनों बात आपको याद रखना है। फिर एंट्रीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको जब नेक्स्ट क्लास हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें ये सारे शॉर्टकट को हम आपके सामने फिर से रिवील करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। एग्जाम अब में अच्छा खासा टाइम दिया गया, उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, दिन रात मेहनत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।